सावन में रुद्राभिषेक कराने के बावजूद क्यों बढ़ती है परेशानी? क्या है वजह? सोचिए, आपने बड़ी श्रद्धा से रुद्राभिषेक करवाया, पंडित जी को बुलाया, बढ़िया से सामग्री खरीदी, सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर जल, दूध, शहद सब कुछ चढ़ाया। लेकिन हफ्ता बीतते बीतते वही पुरानी परेशानियां वापस। उल्टा कुछ नए झंझट भी सामने आ गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान शिव हमसे नाराज हैं, या फिर हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हो रही है जो हमें दिख नहीं रही? आज इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे, सरल शब्दों में, पौराणिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वो जवाब मिल जाए जो आपकी जिंदगी बदल दे। रुद्राभिषेक का असली महत्व क्या है? रुद्राभिषेक, ये शब्द ही अपने आप में शक्ति से भरा है। रुद्र यानी शिव का रौद्र रूप, जो विनाश के साथ साथ कल्याण भी करता है। अभिषेक यानी स्नान कराना, जल, दूध, दही, शहद, घी आदि से शिवलिंग को अभिषेक करना। पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है कि रुद्राभिषेक से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति आती है, दुर्भाग्य दूर होता है, ग्रहों की शांति होती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो शिवलिंग पर लगातार जलधारा पड़ने से वातावरण में नमी आती है, वातावरण शुद्ध होता है, मन को ठंडक मिलती है, ध्यान की शक्ति बढ़ती है। यही वजह है कि सावन में रुद्राभिषेक को सबसे बड़ा और शुभ अनुष्ठान माना जाता है। लोग क्या उम्मीद रखते हैं? अब असल बात, जब लोग रुद्राभिषेक कराते हैं तो उनसे जुड़ी कुछ सीधी साधी उम्मीदें होती हैं। नौकरी में तरक्की, बिजनेस में फायदा, पारिवारिक झगड़े खत्म, संतान सुख, बीमारी से छुटकारा। ये इंसानी फितरत है कि हम पूजा करते हैं और तुरंत परिणाम पाते हैं। लेकिन होता क्या है? कई बार लगता है जैसे परेशानी घटने के बजाय बढ़ रही है। मुझे याद है, दिल्ली के ही मेरे जानने वाले एक अंकल ने बताया था, बेटा मैंने तो इस बार 3 बार रुद्राभिषेक करवाया, फिर भी बेटी की शादी में अड़चनें और बढ़ गईं। उनका दर्द बिल्कुल सच्चा था। तो क्या भगवान शिव हमारी परीक्षा लेते हैं, या फिर वजह कुछ और है? रुद्राभिषेक का असर क्यों नहीं दिखता? अब आइए उन वजहों पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। सिर्फ रस्म अदायगी, मन से नहीं। अक्सर लोग पंडित जी को बुला लेते हैं, स्वयं पूजा में ठीक से शामिल नहीं होते, फोन पर बात, फोटो, वीडियो, सोशल मीडिया लाइव, मन कहीं और होता है, भावना कमजोर। मतलब केवल श्रद्धा से ही पूजा फल देती है। गलत विधि, मुहूर्त या दिशा। अक्सर जल्दबाजी या जानकारी के अभाव में लोग गलत तिथि में, गलत नक्षत्र में, गलत दिशा में बैठकर रुद्राभिषेक कराते हैं। ये सब पूजा का प्रभाव कम कर देते हैं या उल्टा असर दिखा सकते हैं। अशुद्ध या अनुचित सामग्री। रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शहद, घी आदि का प्रयोग शुद्ध, ताजा और सात्विक होना चाहिए। लेकिन कई बार बासी दूध, खट्टा दही, अशुद्ध या केमिकल मिला जल प्रयोग होता है। इनसे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दिखावा, मन में संदेह या लालच। कर लो, हो सकता है कुछ लाभ हो जाए। ये भावना सच्ची श्रद्धा नहीं होती। या फिर मैं पूजा करूंगा तो जरूर प्रमोशन मिलेगा। शिव को केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करना, यह सच्ची भक्ति नहीं है। अपने कर्म न बदलना। सबसे बड़ी गलती, पूजा पर भरोसा तो कर लिया, लेकिन गुस्सा वही पुराना, दूसरों को चोट पहुंचाना वही पुराना, झूठ बोलना वही पुराना। शिव सिर्फ बाहरी अभिषेक से नहीं, आंतरिक शुद्धि से प्रसन्न होते हैं। पौराणिक दृष्टि से क्या कहा गया है? शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इन सब में साफ कहा गया है, अभिषेकम तो मनसा वचसा कर्मणा चा, यानी सिर्फ हाथ से जल चढ़ाना ही नहीं, मन, वाणी और कर्म से भी शुद्ध रहना जरूरी है। सावन में शिव को जल अर्पित करना तभी असर देता है जब दिल भी निर्मल हो। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझिए। पूजा हमें मानसिक शक्ति देती है, लेकिन यदि उसी समय नकारात्मक सोच, डर और शंका भी बढ़ रही हो तो वही मन की ऊर्जा हमारे काम को रोकती है। विज्ञान कहता है थॉट्स आर एनर्जी। अच्छी सोच ऊर्जा को बढ़ाती है, बुरी सोच ऊर्जा को रोकती है। परिवार और समाज का असर। पूजा अकेले का काम नहीं होती। घर में बार बार कलह, पति पत्नी में झगड़े, ईर्ष्या और गुस्से का माहौल,
ये सब पूजा के असर को कम कर देते हैं, क्योंकि सामूहिक ऊर्जा का असर सबसे ज्यादा होता है। क्या करना चाहिए ताकि रुद्राभिषेक का असर दिखे? अब कुछ सरल व्यावहारिक बातें जो अगर आप अपनाएं तो असर दिखने लगेगा। मन से करें, सिर्फ रस्म न बनाएं। सामग्री शुद्ध, ताजा और सात्विक हो। सही मुहूर्त और योग्य आचार्य से ही कराएं। पूजा से पहले स्नान करें, मन को शांत करें। पूजा के समय मोबाइल टीवी से दूर रहें, घर का वातावरण भी शांत रखें। अपने विचार और कर्म बदलें, सच बोलें, दूसरों की मदद करें। रोज 5 मिनट ध्यान और ओम नमः शिवाय जप करें। क्या सिर्फ रुद्राभिषेक ही काफी है? नहीं, रुद्राभिषेक अद्भुत है, असरकारक है, लेकिन इसे सिर्फ चमत्कार की तरह मत देखिए। पूजा के साथ मन, वचन और कर्म की शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि शिव सिर्फ बाहरी अभिषेक से नहीं, आपके दिल की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के सुनील जी, 3 साल से बिजनेस में घाटा, 2 साल लगातार रुद्राभिषेक करवाया, फिर भी कोई असर नहीं। निराश होकर एक दिन उन्होंने गुरुजी से पूछा, कहां चूक हो रही है? गुरुजी ने बस इतना कहा, सुनील, तुम पूजा तो करते हो, पर घर में कर्मचारियों को गाली भी देते हो, गुस्सा भी करते हो, दया नहीं दिखाते, ये कैसे चलेगा? सुनील जी ने अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। गुस्सा कम किया, अपने कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार किया, रोज सुबह 5 मिनट ध्यान लगाया। 6 महीने में धीरे धीरे घाटा बंद हुआ, काम फिर से चलने लगा। यानी जब पूजा और कर्म साथ चलते हैं तब चमत्कार होता है। तो दोस्तों, रुद्राभिषेक अद्भुत है, असरकारक है, लेकिन इसे सिर्फ चमत्कार की तरह मत देखिए। पूजा के साथ मन, वचन और कर्म की शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि शिव सिर्फ बाहरी अभिषेक से नहीं, आपके दिल की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा कि आपने पूजा की फिर भी असर कम हुआ, तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार से शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग सही तरीके से रुद्राभिषेक का फल पा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही और भी पौराणिक, वैज्ञानिक और जीवन से जुड़े राज बताते रहते हैं। जय भोलेनाथ।